माता की, भारत माता की। महाराजा खेत सिंह अमर रहे, महाराजा खेत सिंह अमर रहे। आज के इस पवित्र और पावन अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान आपके समाज के ऊर्जावान और यशस्वी कार्यकर्ता और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कप्तान सिंह सहसारी जी, आज के इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कौशल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व साडा अध्यक्ष आदरणीय जय सिंह कुशवाहा जी, अशोक जैन साहब, समाज के वरिष्ठ नेतागण रामरूप परिहार जी, सरदार सिंह परिहार साहब, हाकिम सिंह परिहार जी, मुकेश परिहार जी, मचल सिंह जी, देवेंद्र परिहार जी, नरेंद्र परिहार जी, गोविंद परिहार जी और हमारे सागर बीना से आए अवधेश राय जी, कमलेश राय जी, बहन आनंदी देवी जी, आदरणीय जितेंद्र रावत जी और हमारे राजू भाई, कुलदीप यादव जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे परिहार समाज के सभी भाइयों और बहनों, आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब देश के संघर्षशील इतिहास के कालखंड में महाराजा खेत सिंह जैसा योद्धा बिरला ही हुआ करता था। आज उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है। इस मूर्ति स्थापना के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिमा जब लगती है तो समारोह होता है, मन को खुशी होती है, सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन मूर्ति लगाने का जो उद्देश्य है आज के कार्यक्रम से ही पूरा नहीं होता। किसी भी महापुरुष की प्रतिमा इसलिए स्थापित की जाती है कि प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर समाज के लोग इकट्ठा हों, सब परिवार इकट्ठा हों, बाल बच्चों के साथ इकट्ठा हों और महाराजा खेत सिंह जी के जीवन से नई पीढ़ी परिचित हो, प्रेरणा ले और ये विचार करे कि आखिर हमारे समाज में महाराजा खेत सिंह जी का कर्म कैसा था जिसके कारण आज दुनिया उनको याद करती है। कर्म के आधार पर जब उन्हें याद किया जाता है तो हम सबका भी फर्ज है
कि उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। महाराजा खेत सिंह जैसी ख्याति ना हो तो अपने गांव में, मोहल्ले में, नगर में, ब्लॉक में, जिले में तो हम भलमन साहब की सेवा की ऐसी कीर्ति स्थापित कर सकते हैं कि लोग हमको हमेशा हमेशा याद करें। ये रास्ता हमको महापुरुषों की प्रतिभा से प्रेरणा रूप में मिलता है और जो समाज इस प्रेरणा को ग्रहण करता है वह समाज अपना जीवन भी सार्थक करता है, समाज में तरक्की भी करता है और समाज में सम्मान भी प्राप्त करता है। यूं तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है और भगवान ने ही सृष्टि में पशुओं और कीट पतंगों को भी जन्म दिया है। मतलब इस धरती पर छोटा या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, हर व्यक्ति को भगवान ने ही पैदा किया है और हर व्यक्ति के शरीर की नसों में लाल ही खून बहता है। हम अपने आप को एक दूसरे से बेशक अलग करें, लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी और बुद्धि देते समय भगवान की अपेक्षा है कि मनुष्य अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और बुद्धि का उपयोग करके सद्मार्ग का अवलंबन करे तो वह मनुष्य जो साधारण मनुष्य दिखाई देता है वो ईश्वर के भी समतुल्य हो सकता है। आज हम बहुत सारे साधु महात्माओं के दर्शन करते हैं, त्यागी तपस्वियों के दर्शन करते हैं। वो भी तो इंसान ही थे ना, वो भी किसी माँ की कोख से ही पैदा हुए थे। उनका भी कोई पिता था, उनका भी कोई भाई था, लेकिन उन्होंने कर्म की साधना की या भक्ति की साधना की और साधना में जो चरम पर पहुंच गए उनका दुनिया में नाम हो गया। हमारे समाज में हाड़ मास के ढांचे की पूजा नहीं होती। हमारे समाज में हमेशा कर्म की पूजा होती है, कृतित्व की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है, फकीरी की पूजा होती है। आप देखो टाटा बिरला की कोई पूजा करता है क्या? कितने बड़े आदमी हैं। हम और आप जैसे लाखों लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूजा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि पैसे की पूजा नहीं होती। ऐसे ही आप अगर देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि आजादी से पहले हमारा यह देश सैकड़ों राजे महाराजाओं की रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों में आप जाओगे तो महाराजा, बादशाह, सुल्तान सबकी मूर्तियां लगी हुई दिखाई देंगी। कहीं कहीं जाते होगे तो आपको ध्यान में आता होगा ना। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि वो कितने ही बड़े राजे महाराजा हों, लेकिन साल में एक भी बार उनकी मूर्ति पर कोई माला चढ़ाने नहीं जाता। जाता है क्या बताओ आप? लेकिन रानी झांसी, जिनका प्राणांत हमारे ग्वालियर में हुआ, दुनिया नहीं जानती कि महारानी लक्ष्मीबाई कौन सी बिरादरी की थी। इतना ही जानते हैं झांसी की रानी थी। हमारे आपके जात बिरादरी के नाते रिश्तेदारी के कोई संबंध नहीं है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई को दुनिया याद करती कि नहीं करती?
गांधी रोड पे आकाशवाणी के सामने झलकारी बाई की प्रतिमा लगी है। हम लोगों ने ही वो प्रतिमा लगाई थी। झलकारी बाई कोरी मां की कोख से पैदा हुई, जाट बिरादरी से वो कोरी थी, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के साथ वो ऐसे लड़ी जैसे कोई पुरुष भी नहीं लड़ा। तो आज महारानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ महारानी झलकारी बाई की भी प्रतिमा लगाई गई कि नहीं लगाई गई? आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, राजगुरु, बलवंत राव फड़के, दुर्गा भाभी, ऐसे तमाम सारे शहीद हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भारत माता के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। कौन जानता है भगत सिंह की बिरादरी? कौन जानता है चंद्रशेखर आजाद की बिरादरी? कौन जानता है खुदीराम बोस की बिरादरी? कौन जानता है राजगुरु की बिरादरी? लेकिन आज पूरी दुनिया में, देश में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? इसका मतलब यह है हमारी संस्कृति में हाड़ मास के ढांचे की पूजा नहीं होती, कर्म की ही पूजा होती है। व्यक्ति किसी भी समाज में पैदा हो, किसी भी बिरादरी में पैदा हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है जन्म लेने के बाद उसके जीवन में कृतित्व कैसा है। जैसा कृतित्व होगा वैसा ही उसका सम्मान होएगा। आज हम सब लोग महाराजा खेत सिंह जी की प्रतिमा के कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को नहीं मालूम महाराजा खेत सिंह का असली वंश कहां तक है। सालों पुरानी बात हो गई, लेकिन हम सब इतना जानते हैं महाराजा खेत सिंह बहुत ही बहादुर योद्धा थे। और जब देश में मुगलिया सल्तनत थी और मुगलों के आक्रमण चल रहे थे, उस समय हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उनको गढ़ कुंडार का राजा नियुक्त किया था। अगर कर्म में बल नहीं होता, वाणी में तेज नहीं होता, चेहरे पर ओज नहीं होता, लड़ने का जज्बा नहीं होता और भुजाओं में ताकत नहीं होती, तो पृथ्वीराज चौहान क्यों खेत सिंह जी का चयन करते? लेकिन उस समय महाराजा खेत सिंह एक सामान्य सैनिक थे, लेकिन उनका कर्म बल इतना मजबूत था कि उनके कर्म ने उनको गढ़ कुंडार का राजा बनाया। वर्षों पुरानी बात हो गई, कोई नहीं जानता कि महाराजा खेत सिंह कैसे थे, कितने बड़े थे, कितने लंबे थे, कितने चौड़े थे, उनके पास कौन सा हथियार था। हमारा किसी का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन सालों बाद भी आज हम सब लोग महाराजा खेत सिंह जी की मूर्ति लगाकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। यह गौरव गान उनके कर्म का है। और इसलिए जब किसी महापुरुष की प्रतिमा लगाई जाती है तो उस महापुरुष की प्रतिमा से भविष्य की पीढ़ी को प्रेरणा मिले, प्रेरणा लेकर हम उनका अनुसरण करें, अनुसरण करके अपने जीवन को भी सार्थक करें, अपने समाज का भी नाम बढ़ाएं, मानव जाति के प्रति जो हमारा दायित्व है उसे भी निभाएं
और भारत माता को भी परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में हम लोग योगदान करें। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री कप्तान सिंह जी को और श्री भारत सिंह जी को। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ भी वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन आप इतना सोचो, राजनीति भी लंबे समय से चली आ रही है, एमएलए एमपी भी लंबे समय से चले आ रहे हैं, समाज के पदाधिकारी भी बनते बदलते रहते हैं। लेकिन अगर क्षेत्र और समाज का नेता राष्ट्रवादी सोच से जुड़ा रहता है तो उसको खेत सिंह महाराज याद आता है। और अगर नेता राष्ट्रवाद से नहीं जुड़े, स्वयंवाद से जुड़ा रहे, तो उसको सिर्फ मनीराम ही याद आते हैं, बाकी महाराजा खेत सिंह याद नहीं आते। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि कप्तान सिंह जी के मन में बहुत लंबे समय से था कि महाराज खेत सिंह जी की प्रतिमा लगना चाहिए। भाई साहब, बहुत अच्छे स्थान पर लगी, बहुत अच्छे से लगी। और मुझे इस अवसर पर यह भी कहना है कि अभी उसका विकास और भी हम लोगों को करना है, उसके लिए भी हम लोगों को और तैयारी करना है। मूर्ति है तो मूर्ति के आसपास और सौंदर्यीकरण हो, जिससे इस रोड से जो भी निकले महाराजा खेत सिंह का दर्शन करके उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, तभी हमारा मूर्ति लगाना सफल होएगा। और इसलिए मैं कप्तान सिंह जी को, भारत सिंह जी को बहुत हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और समाज के जिन लोगों ने इस पूरे अनुष्ठान में योगदान किया है, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं भारत के सभी समाज के लोगों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि हम महाराजा खेत सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना यह लोक भी सार्थक करें और परलोक को भी सार्थक करने का काम करें। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।